न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी बीजेपी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। वर्तमान में हम सबसे बड़े दल हैं, ये दावा कर रहे हैं वो। सरकार अल्पमत में है। 8 से 10 दिन में एमपी में नई सरकार बनेगी, ये दावा है भूपेंद्र सिंह का। विधायकों के इस्तीफे स्पीकर और राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह को उन्होंने चुनौती दी है, बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट में साबित करें। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश भूपेंद्र सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो बहुमत में है और सरकार अल्पमत में है। और इतना ही नहीं, 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी बीजेपी, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में हम सबसे बड़े दल हैं, सरकार अल्पमत में है। आज से 10 दिन में एमपी में नई सरकार बनेगी, ये दावा, ये कॉन्फिडेंस भूपेंद्र सिंह का। कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए 16 तारीख को। हम लोग तो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट भी हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जब सरकार अल्पमत में है तो इस्तीफा दें और गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारा नेता होगा उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएं और जिस दिन वो कहेंगे उस दिन हम लोग बहुमत सिद्ध कर देंगे। सर, इस पूरी रणनीति में कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए थे, बेंगलुरु भी गए थे, तमाम सिंधिया समर्थक जो मंत्री थे, विधायक थे, उनसे मुलाकात की। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह के साथ तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। देखिए, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। अल्पमत में आने के बाद मीडिया से इन्होंने माध्यम से प्रयास किया कि किसी भी तरह से भ्रम पैदा करके, बाद में वीडियो भी आ गए थे तमाम नेताओं, भ्रम पैदा करके कांग्रेस को टूटने से बचाया जाए। परंतु उन सब 22 विधायकों के भी वीडियो कल आपने देखे हैं। सभी लोगों ने सिंधिया जी के साथ अपना समर्थन दिया है और पूरी तरह से अब सरकार अल्पमत में। क्या स्टेप रहेगा सर बीजेपी का आगे सरकार बनाने को लेके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो वादे हमने जनता से किए थे चुनाव के समय, वो सब काम हम लोग करेंगे। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की मांग वो 16 तारीख को करेंगे बजट सत्र के दौरान। पार्टी इस पे जो भी रणनीति बनेगी उसके आधार पर आगे बढ़ेगी। और भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, मनोज राठौर उनसे बात कर रहे थे। मनोज हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं मनोज के पास आऊं उससे पहले सैयद जाफर साहब, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अल्पमत में है इस वक्त सरकार और 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस पार्टी को अस्थिर करने का काम किया, जब लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा लेकर खुद ही पहुंच गए, तो अब अल्पमत की और बहुमत की सरकार का तो सवाल ही नहीं उठता। सारी नैतिकताएं तो राजनीति के नाम पर, सत्ता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। रही बात फ्लोर टेस्ट की, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है और कांग्रेस के जो रूठे हुए विधायक हैं उनको मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जब भी फ्लोर टेस्ट हो। नहीं सैयद जी, आप ये पूरा जिक्र कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम का कि 20 या जो विधायक हैं उनके इस्तीफे लेकर खुद भूपेंद्र सिंह पहुंच गए। आप भी मान रहे हैं क्या कि अल्पमत में है सरकार? देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण समझनी पड़ेगी कि जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, तो राजनीतिक दल का अपना एक दल होता है, विधायक होते हैं। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नाम पर सारी नैतिकता को भूल रही है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिन पहले देश के गद्दार हुआ करते थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस देश की ग्वालियर के गद्दार कहे जाते थे, रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे कहे जाते थे, आज सत्ता के लिए वो महाजन, जो महाराज शिवराज को घृणा आती थी, कहते थे, मेरे पास कई ऐसे वीडियो हैं, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके इसको सामने लेके आएगी। आज सारी नैतिकता को खत्म कर दिया। सवाल तो इस बात का उठता है कि अगर ये राजनीतिक स्तर हो जाएगा तो फिर राजनीतिक में काम कैसे होंगे, कैसे विकास होगा? जी ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लाइन मिल गई है। अब 16 तारीख को यानी कि फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी की तरफ से भी उठाई जाएगी। भूपेंद्र सिंह से आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं सरकार अल्पमत में है और
8 से 10 दिन में सरकार बन जाएगी, ये भरोसा, इस भरोसे का आप आधार क्या जो हाल के घटनाक्रम है वही है मनोज? प्रशांत, पूरे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा कि सरकार के पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए वो सरकार बनाएगी। यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठ रही थी, ये तमाम बयान आ रहे थे, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था कि फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में जो है सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से इसी तरीके की मांग उठने लगी और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि 8 से 10 दिन के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, बीजेपी सरकार बना लेगी। उन्होंने इस बात को लेके ये दावा ये भी किया है कि उनके पास बहुमत है, वो सबसे बड़ा दल है इस समय, इसलिए वो सरकार बनाने जा रही है। अभिभाषण की बात की बजट सत्र में तो उनका ये कहना है कि जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अभिभाषण का कैसे वो जिक्र कर सकती है। तो साफ है कि बजट सत्र में काफी कुछ साफ हो जाएगा कि बहुमत जो दावा कर रही बीजेपी उसके पास है या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है उसके पास है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। मनोज रहिएगा, आपके पास लौट रहा हूं। सैयद जाफर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश अग्रवाल जी भी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रजनीश जी, सैयद जाफर कह रहे हैं कि नैतिकता को बीजेपी ने तिलांजलि दे दी। अरे संजय भाई जल्दी आओ यार, संजय भाई। रजनीश जी, आवाज आप तक पहुंच रही क्या? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, सैयद जाफर कह रहे हैं कि नैतिकता तो खत्म ही हो गई और ऐसे शख्स को आपने पार्टी में शामिल कर लिया जिसको पहले आप गद्दार कहते थे और ना जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजते थे। ये शब्द सैयद जाफर के बढ़िया है, उनको मुबारक हो उनके शब्द। भारतीय लोकतंत्र में संविधान के तहत व्यवस्था है कि जिसके पास में विधायकों की संख्या ज्यादा हो, बहुमत हो, वही सरकार में रहता है। और वर्तमान की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, उनके अपने उनसे टूट चुके हैं, छूट चुके हैं और इसीलिए वो अपने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष जी को दे चुके हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय करें, वो उनका अपना संवैधानिक दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग की है वो निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट करवा के सिद्ध बहुमत करना होगा कमलनाथ जी की सरकार को, वरना उसके पहले त्यागपत्र दे दें तो बहुत अच्छा है। नहीं देते हैं तो फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत सिद्ध करें। बाकी परिभाषाएं सब जनता के सामने है, जनता सब देख रही है। जिनके नाम पर सबसे ज्यादा वोट बटोरे कांग्रेस ने, उनको ही इन्होंने त्याग दिया था, उनका ही तिरस्कार, उनका ही अपमान इन्होंने किया था। अब ज्ञान प्रवचन सब जनता के सामने करिएगा, क्योंकि जनता भोली भाली जरूर है पर मूर्ख नहीं है, जो आप बनाने का काम पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। जी, सैयद जाफर साहब, अपने नेता को आप ही सहेज कर नहीं रख पाए, अब दूसरे सियासी दल ने अगर उनका स्वागत किया तो उस पर भी आपको आपत्ति है। सैयद जाफर साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद सैयद जाफर साहब से संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे अब। लेकिन लगातार हमारे साथ मनोज और बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी बने हुए हैं। रजनीश जी, नैतिकता की याद इससे पहले दिला रहे थे सैयद जाफर साहब। रजनीश जी, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। नैतिकता का जिक्र कर रहे थे, नैतिकता भूल गई बीजेपी। मैंने कहा ना कि सामाजिक मूल्य, नैतिकता, शुचिता, सिद्धांतवादिता, पारदर्शिता, प्रामाणिकता, कांग्रेस इनकी बातें ना किया करे। कांग्रेस का अपना अतीत इतना कलुषित, इतना धूमिल है कि उसकी बात इनसे शोभा नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कोई शैतान बाइबल पढ़ रहा हो। इसलिए कम से कम ये इस प्रकार की बातें ना करा करें। और जनता के सामने हमें जाना पड़ता है, चुनाव में जनता परखती है, जानती है, विचारती है। और 1.5 साल में जिस प्रकार का तांडव इन्होंने मचाया है, जिस प्रकार से अराजकता, कुशासन, कुप्रबंधन इन्होंने यहाँ दिया है, जनता खुश हो रही है कि कमलनाथ जी की सरकार जा रही है। जनता में प्रसन्नता है, खुशी है।
और इसीलिए आज जिस प्रकार का माहौल प्रसन्नता का है, कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस की कुंठा उजागर हो रही है कालिख के माध्यम से। जी, सैयद जाफर साहब सुन रहे होंगे आप रजनीश अग्रवाल जी को, साथ ही ये बात भी कि संविधान में व्यवस्था है, आपके पास नंबर है नहीं, ये आरोप अब बीजेपी के हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट पर आइए या फिर पहले इस्तीफा दे दीजिए। सैयद जाफर साहब, सैयद जाफर साहब आवाज सुन रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सैयद जाफर के पास। लगातार हम उससे संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। रजनीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो रजनीश जी, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी को भी हमने सुना था और उस अब भूपेंद्र सिंह जी को भी हम सुन रहे हैं, मतलब 16 तारीख को आप फ्लोर टेस्ट की मांग करने वाले हैं? बिल्कुल सही बात है, सीधी बात है, सपाट बात है। ये सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। पहले भी ये समर्थन बाहर से लेकर बैसाखियों पर टिकी सरकार थी। इनके सपा बसपा के विधायक पहले ही इनको ठेंगा दिखा रहे थे और अब तो उनके खुद के विधायक टूटे हुए हैं और बड़ी संख्या में टूटे हुए हैं। और ये फ्लोर टेस्ट करवाएंगे तो पता नहीं कितने बचेंगे इनके पास में, यही अपने आप में बहुत बड़ा संशय है। इसीलिए खुद की सरकार में होते हुए ये भाग खड़े हुए मध्य प्रदेश से, मैंने अपनों से डर लग रहा है इनको, इसलिए वो जयपुर ले गए अपने विधायकों को, जबकि मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार है। किससे डर था इनको? अपनों से डर होगा तभी ले गए। जी नहीं, लेकिन नहीं, इसमें से फिर दूसरा पहलू वो भी होगा कि आप भी तो मानेसर ले गए अपने विधायकों को, आप लोगों ने भी तो अरावली की पहाड़ी पर रिसोर्ट में विधायकों को रखा है, आप लोगों को डर नहीं है क्या? प्रशांत जी, मैंने कहा ना, हमें तो डर लगता है। हमें इनकी क्रूरता से, इनके अनैतिक व्यवहार से, इनके दमन से, इनके कानून के बेजा इस्तेमाल से हमें जान माल का नुकसान रहा है। हमारे विधायकों ने आपके सामने कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है। तो हमें तो डर लगता है, हमारे विधायकों को डर लगता है, इसीलिए तो बाहर ले गए। तो प्रशांत जी, ये किसने कहा कि हमें डर नहीं लगता? इनकी क्रूरता से डर लगता है, इसीलिए तो ले गए। पर इनको किनसे डर? नहीं, ये डर इस तरह की कार्रवाई का, या फिर चल मैं आ रहा हूं रजनीश जी आपके पास। मनोज इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, क्या जानकारी आप दे रहे हैं इस वक्त? क्या है दिल पे बता दीजिए, इंडिया को बता दीजिए। देखिए, हमारी मान्यता ये है जी बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पे फ्लोर टेस्ट का मांग की है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी ये मांग उठ रही थी। दिग्विजय सिंह खुद ये कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अब 16 तारीख को अभिभाषण की, राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ये मांग की जा रही है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कि उनके अभिभाषण की क्या जरूरत, क्योंकि जो बहुमत होना चाहिए वो सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में अभिभाषण होना नहीं चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस तरीके की मांग उनकी तरफ से उठ रही है और यही कारण है कि अब भूपेंद्र सिंह की तरफ से भी इसी तरीके के बयान दिए गए कि अल्पमत की सरकार है, ऐसे में ये सरकार जो है अब चलने वाली नहीं है। और 8 से 10 दिन का दावा नरोत्तम मिश्रा ने किया है कि ये सरकार जो है गिर जाएगी। हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा मौजूद है, हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यही है। इसका मतलब है कि राज्यपाल का अभिभाषण ही नहीं होगा या नहीं होगा, वो संवैधानिक पद पे है, ये उनका निर्णय है। मैंने व्यक्तिगत अपनी राय आपको बताई है, मैं चीफ व्हिप हूँ, मैंने अपनी राय दी है कि किस राज्यपाल का अभिभाषण दर्पण है, और इस दर्पण में किसका दर्पण रख रहे हैं? वो जिनके इस्तीफे उनके पास आए हुए हैं, महामहिम के पास, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के पास दोनों आसंदी पे होंगे, वो दोनों आसंदी पे हैं और दोनों के पास में इस्तीफे हैं 22। तो किसका भाषण पढ़ रहे हैं ये तो तय होना चाहिए। और हमारी प्रार्थना होगी दोनों से हाथ जोड़ के कि सरकार का भाषण हो, जो बहुमत में उसका भाषण हो। 107 विधायक आपके हैं, तो फिर तो 16 तारीख को ही आपकी सरकार बनना तय है। ये महामहिम का डिस्कशन है, अध्यक्ष का है, हमने अपनी बात बताई है, उनका निर्णय मैं कैसे दे सकता हूँ? आपको मुख्यमंत्री पार्टी बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर से फ्लोर टेस्ट की ये मांग कर रहे हैं कि जो फ्लोर टेस्ट होने चाहिए। और साफ तौर से कहना है कि जब बजट सत्र होगा उस दौरान ये साफ ही नहीं है कि सरकार बहुमत में है कि नहीं है, सरकार के पास बहुमत के जो आंकड़े होने चाहिए वो है नहीं, तो सरकार किस काम की? ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण कैसे होगा? जो आसंदी पे जो अध्यक्ष बैठेंगे वो किस सरकार और भी कह रहे हैं नरोत्तम, मनोज अगर सुनवा सकें आप, के द्वारा जो है लगातार की जा रही है। पार्टी के अंदर वो आ रहे हैं,
सम्मान है। सामने के मंदिर से अगर हम मूर्ति लाएंगे तो हमारे यहाँ भी मंदिर में ही लगेगी ना, कहीं और तो लगेगी नहीं वो। तो जैसे ऐसा होता है वैसा है। एक आप बड़ी अंदाज में कहते थे पहले, माफ करो महाराज, हाथ जोड़ के बड़ा, अब क्या बोलोगे? स्वागत है महाराज। सर, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं आप और तमाम तरीके के अनुभव भी हैं आपके, तो सरकार अब किस ओर जा रही है और बीजेपी अगला स्टेप क्या है? हमारा अगला स्टेप हमने जैसा बताया कि महामहिम का भाषण सरकार का दर्पण है। बजट सत्र के पहले दिन भाषण होता है। जब बजट सत्र के पहले दिन महामहिम का भाषण होता है और महामहिम के पास में उस आसंदी पर दो लोग बैठते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं और एक महामहिम बैठते हैं, राज्यपाल महोदय। अब दोनों के पास में 22 के लगभग और 22 के लगभग इस्तीफे हैं दोनों के पास। तो ये सरकार जिसका आप दर्पण पढ़ने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो सरकार बहुमत में है क्या? और अगर वो बहुमत में नहीं है तो उसका अभिभाषण कैसे? अगर है तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं? तो हम तो प्रार्थना करेंगे दोनों से कि पहले फ्लोर टेस्ट हो फिर अभिभाषण हो। सरकार बनने जा रही है 16 तारीख को। माई की इच्छा है, क्योंकि बहुमत आप लोग का दावा है कि बहुमत आपके पास है। माई की इच्छा हमारे पास है, ये तो स्पष्ट है। हमारे अंदर कोई टूटन नहीं है। जिनके अंदर टूटन होगी वो सोचे। बिल्कुल साफ तौर से प्रशांत ये साफ कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी अपनी सरकार 16 तारीख को बनाने जा रही है। ये नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि किसी तरीके की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि जो सरकार है कमलनाथ सरकार, उसके पास जो आंकड़ा होना चाहिए, जो बहुमत होना चाहिए वो नहीं है और हमारे पास वो बहुमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 16 तारीख को वो सबसे पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उससे पहले ये मांग करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये उनके शब्द हैं नरोत्तम मिश्रा के, कि वो प्रार्थना करेंगे विधानसभा अध्यक्ष से और साथ में राज्यपाल से कि जब सरकार के पास बहुमति नहीं है तो वो कैसे जो है अभिभाषण कराएगी। तो ऐसे में सरकार बनाने का दावा वहाँ पे पेश किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, फ्लोर टेस्ट होगा और इनका दावा है नरोत्तम मिश्रा का कि उनके पास बहुमत है और वो सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज ये भी कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की पहले फ्लोर टेस्ट हो और उसके बाद अभिभाषण पढ़ा जाए, यानी कि महामहिम उसका अभिभाषण पढ़ें जिसकी सरकार हो। और वर्तमान में कांग्रेस अल्पमत में है और इसलिए फ्लोर टेस्ट पहले होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।